बच्चों क्लास 7th सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए पार्ट है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड डैश। डैश में आएगा सेंक्चुरी। ये वो एरिया जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको बचाया जाता है, उसको कहते हैं सेंक्चुरी। जिसका बी पार्ट है स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज डैश। तो डैश में आएगा एंडेमिक। जो स्पीशीज़, जो जानवरों या प्लांट्स की स्पीशीज़ किसी खास एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसी तरह सी पार्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इसका डैश में आएगा क्लाइमेटिक। माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूर दूर से उड़ के आते हैं जानवर, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ जाती है या गर्मी पड़ जाती है, इसलिए वो दूसरे ठंडे इलाके में चले जाते हैं, अच्छे इलाके में चले जाते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो हम ऐसे बनाएंगे, ये 2 कॉलम, एक साइड से लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी साइड से लिखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ये ए पार्ट है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल चेंजेस लाइक हंटिंग, यानी कि एक एरिया जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाहरी रोक टोक और मुश्किलात से, जैसे हंटिंग हो गई, इंसान जो शिकार करता है जानवरों का, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जिसमें है जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया। तो ये वो एरिया होता है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको बनाया गया, मखसूस किया गया होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें किसी एरिया के सारे पेड़ पौधे, जानवर, घास फूस, ये सब आते हैं, ये सब उसको बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं ऑफ एन एरिया। तो ये वो एरिया होता है जो इन सब चीज़ों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको है एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका ईजी आएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हो गए पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका